नमस्कार शिक्षक साथियों। बिहार के शिक्षकों के लिए आज सबसे बड़ी खबर जो है निकल करके आ रही है, जो तेजस्वी यादव की तरफ से है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है। राजद ने जो है सीएम नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि जानबूझ करके शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला सरकार लटका रही है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर शिक्षक बहाली में भी दिख रहा है। लेकिन इस बीच में दोस्तों प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह की तरफ से भी ट्वीट आया है, मैं आपको बताऊंगा। वो जस्ट इसका उलट है, लेकिन फिलहाल क्या सही है उसकी जानकारी आपको देना है। यहाँ पर राजद ने आरोप लगाया है कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है, वह जानबूझ करके शिक्षकों से जुड़े हुए मामलों को लटका रही है। ऐसा ही कुछ बात बिहार के शिक्षक बहाली की बाट जोड़ रहे शिक्षक भी कहते हैं। वो जो है नियोजन पत्र का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक बहाली समाप्त होने की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक बहाली है कि समाप्त नहीं हो रही है। दोस्तों इसी तरह की कुछ बातें जो है निकल करके आ रही हैं। यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि सरकार ने 20 लाख नौकरी के वादे को तिलांजलि दी है। यहाँ पर हालांकि चुनावी समय की बात है जो आरोप लगाया था, और इन्होंने ये भी कहा था कि बिहार सरकार ने मात्र 50 दिनों में 20 लाख नौकरियों के वादे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई जैसे अनेक सरकारी मुद्दों को तिलांजलि दे दी है। तो हालांकि विपक्ष का आरोप है, लेकिन सरकार की तरफ से जो है डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह का जो ट्वीट आया है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार शिक्षक बहाली पर आधारित र्यूमर्स पर ध्यान न दीजिए, विभाग जरूरी स्टेप्स ले रहा है। ये 1 नवंबर 2020 का ट्वीट है, लेकिन आज भी एक ट्वीट उन्होंने किया है, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है, यहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं 30 दिसंबर 2020, और उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार शिक्षक बहाली काउंसलिंग डेट जल्द ही जारी होगी। यानी सरकार जो है काउंसलिंग डेट जारी करने की बात कह रही है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का पत्र भी रणजीत जी की तरफ से आ चुका है, जो कि आप लोगों के संज्ञान में होगा। उन्होंने पहले ही पत्र जारी करके बताया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह का पत्र है, और यहाँ पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने दिया है, और नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में उन्होंने पत्र दिया है। और ये भी बताया है कि यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा नियोजन की कार्यवाही पूर्ण करने में अनिच्छा दृष्टिगत होती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अब ये सरकार को करना है कि नियोजन इकाई में अगर किसी प्रकार की अनभिज्ञता होती है या किसी प्रकार की अनिश्चितता की बात आती है, अनिच्छा की बात आती है, जानबूझ करके कोई मामला आता है तो उसको किस प्रकार से जो है दूर किया जाएगा, ये सरकार का काम है। और विपक्ष भी इस पे आरोप लगा रहा है, लेकिन साथ ही बिहार के शिक्षक जो कि प्राथमिक शिक्षक बहाली को पूरा कराना चाहते हैं किसी तरीके से, वो भी इसकी बाट जोड़े, जबकि पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिहार के शिक्षक बहाली को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। अब देखना है कि सरकार क्या स्टेप्स लेती है। डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह का ट्वीट जो है उसमें ही बताया गया है सरकार को जरूरी स्टेप्स ले रही है और किसी प्रकार के र्यूमर्स पर ध्यान न दें। दोस्तों यहाँ पर विपक्ष का आरोप है, शिक्षकों का आरोप है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह का कहना है कि किसी प्रकार के र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देना है और कुछ जरूरी स्टेप्स जो है सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। अब देखना है कि क्या शिक्षक बहाली समय से हो पाती है, क्या शिक्षकों को नियोजन पत्र समय से मिल सकता है, क्या उनकी काउंसलिंग समय से हो सकती है। ये बातें अभी समय के गर्भ में हैं और आगे आने वाले समय पर ज्ञात होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए नई दिशा विजन पर, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।